हवा में नमी थी, मानो बारिश होने वाली हो। पुरानी हवेली के सामने खड़े होकर अमन को लगा जैसे समय थम गया हो। हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक धनी जमींदार की हवेली थी, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ का मानना था कि हवेली में अब भी उनकी आत्मा भटकती है। अमन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हवेली का अजीब सन्नाटा और उससे निकलती खामोशी उसके डर को बढ़ा रही थी। अमन इतिहास का विद्यार्थी था और पुरानी हवेलियों का अध्ययन उसका शौक था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे हवेली में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अमन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हवेली का भारी दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि मानो कोई आंख खोलकर भी कुछ न देख सके। अमन ने टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में धूल के कण उड़ रहे थे, जो टॉर्च की रोशनी में नाच रहे थे। फर्श पर गिरे पत्ते और टूटी टहनियां पैरों के नीचे कच-कच कर रही थीं। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जिसे अमन पहचान नहीं पाया। वह आगे बढ़ता गया, हर कमरे में झांकता हुआ। कमरे जर्जर और खाली थे, सिवाय कुछ टूटे फूटे फर्नीचर के। दीवारों पर लगे चित्रों के चेहरे पुराने होने के कारण धुंधले पड़ गए थे। हवेली के सबसे ऊपरी माले पर पहुंचकर अमन ने एक बंद कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा इतना पुराना था कि उसका ताला भी जंग लगा हुआ था। अमन ने ताला तोड़ दिया और कमरे के अंदर झांक कर देखा। कमरा छोटा था और कमरे में बहुत अंधेरा था। एक कोने में पुराना पलंग पड़ा था, जिस पर एक सफेद चादर ढकी थी। अमन को लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से चादर को हटाया। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। पलंग पर एक महिला का कंकाल लेटा हुआ था। कंकाल की आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने टॉर्च की रोशनी को बुझा दिया। अंधेरे में अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। कमरे में एक फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अमन घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। वह दीवारों से टकराता हुआ नीचे की ओर भागता गया। हवेली के बाहर आकर भी अमन का पीछा करने वाली फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। अगले कुछ दिनों तक अमन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में उस कमरे का कंकाल और फुसफुसाहट की आवाज गूंजती रही। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में वह उसी कमरे में खड़ा था और कंकाल की खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक कंकाल की खोपड़ी से एक आवाज निकली, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अमन चीखते हुए उठा। वह पसीने से तरबतर था। वह जानता था कि उसे वापस हवेली जाना होगा। उसे उस भयानक अतीत का पता लगाना था, जो उस हवेली में छिपा हुआ था। कुछ दिनों बाद अमन फिर से हवेली में गया। इस बार उसने गांव के बुजुर्गों से बातचीत करके हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि हवेली में रहने वाली जमींदार की बेटी को एक रात किसी ने मार डाला था और उसकी हत्या का रहस्य कभी सुलझा ही नहीं। अमन ने हवेली में खोजबीन जारी रखी। एक दिन उसे एक तहखाने का रास्ता मिला, जो सालों से बंद था। तहखाने में घुसकर उसने देखा कि वहां जंजीरें और लोहे के औजार पड़े हुए हैं। दीवार पर खून के धब्बे भी थे। अचानक उसे समझ आ गया कि जमींदार की बेटी को शायद यहीं कैद करके मारा गया था। उस रात अमन फिर से उसी सपने में था। इस बार कंकाल की आवाज अलग थी, मुझे मुक्त करो। अमन चौंक कर उठा। उसे एहसास हुआ कि उस कंकाल की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगले दिन अमन गांव के पंडित के पास गया और उसने पंडित को सारी बातें बताईं। पंडित ने कहा कि हवेली में कैद आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की रात अमन हवेली के सामने खड़ा था। हवा में फिर से वही नमी थी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर से एक चीख सुनाई दी। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से खुला। अंदर से एक सफेद रोशनी निकली, जो धीरे धीरे बाहर आती गई। रोशनी के पास आने पर अमन ने देखा कि वह जमींदार की बेटी की आत्मा है। आत्मा ने अमन की ओर देखा और एक उदास मुस्कान के साथ गायब हो गई। उस रात के बाद
हवेली में से कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव के लोगों का मानना था कि आत्मा को शांति मिल गई है। अमन को भी राहत मिली थी, लेकिन वह उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूलेगा। हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। आखिर उस रात हवेली में किसने हत्या की थी? अमन को लगा कि गांव वालों ने जल्दबाजी में राहत की सांस ले ली है। हवेली में शांति तो छा गई थी, पर एक अजीब सी बेचैनी अमन के मन में घुमड़ रही थी। हत्या का रहस्य अधूरा ही रह गया था। क्या जमींदार की बेटी की आत्मा सचमुच शांत हो गई थी, या फिर यह सिर्फ एक और धोखा था? जानने के लिए कहानी की दूसरे भाग का इंतजार करें।